नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेहर तपस्या योग चैनल में। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राणा प्लस आयाम। प्राण होती है शक्ति प्रवाह और शक्ति ऊर्जा, इसे हम सीधा प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, जो हम श्वास के द्वारा लेते हैं। और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण, कंट्रोल, जो हम प्राणायाम के द्वारा ही संभव कर सकते हैं। प्राणायाम में तीन होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। और कुंभक भी दो प्रकार के होते हैं। पूरक होता है श्वास अंदर लेना, रेचक होता है श्वास को बाहर छोड़ना, और कुंभक होता है श्वास अंदर लिए हुए कुंभक लगाना, सांस रोक के रखना और सांस बाहर छोड़ के, उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। बाह्य कुंभक में आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। चलिए आज हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से पूर्व अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम हमें सुबह खाली पेट करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नित्य कर्म के सारे काम निपटा करके आराम से खुले हवादार स्थान पर बैठ जाना चाहिए। खुले हवादार स्थान से मतलब है जहाँ पे स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ पे कुछ भी बिखरा हुआ ना हो, गंदगी ना हो। आप एक कमरे में कर सकते हैं, एक अपने लिए अपने घर में कोई स्थान नियुक्त कर सकते हैं। प्राणायाम करने से आपके लंग्स की शक्ति भी बढ़ती है। और आजकल तो वैसे भी कोरोना का प्रभाव चला हुआ है। कोरोना के प्रभाव के कारण अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप कोरोना के ऊपर विजय पा सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। ये आपके ब्रीथ सिस्टम को भी सुधारता है, आपके म्यूकस को बनाता है, और आपके फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर तक भी प्राण शक्ति को पहुंचाता है। चलिए शुरू करते हैं हम। इसके और भी लाभ हम बाद में बता देंगे अभ्यास के बाद। सबसे पहले आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। मुद्रा में बैठने के बाद आप ये मुद्रा बना के ऐसे बैठ सकते हैं। उसके बाद दोनों उंगलियां, इस हाथ की, राइट हैंड की दोनों उंगलियां आप लेफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। ये मुद्रा में आ जाए। हम 3-4 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट नोज के साथ इनहेल, अंगूठा राइट नोज के ऊपर रहेगा, लेफ्ट के साथ इनहेल, सांस बाहर, सांस अंदर, अब राइट नोज के साथ करेंगे। लेफ्ट वाले को प्रेस कर लीजिए। ये शुरुआती भाग था, जो पहला भाग, जिसमें आपको पहले लेफ्ट नोज के साथ श्वास अंदर लेनी है और छोड़नी है, फिर राइट के साथ इसको 5 बार अंदर ले और बाहर छोड़े। इस श्वास को आप, इस प्रक्रिया को आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। मैंने 5 बार दिखाया, आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड होता है, हम मुद्रा बनाएंगे जिसमें हम लेफ्ट नोज के साथ इनहेल और राइट के साथ एक्सहेल,
राइट के साथ अंदर, लेफ्ट के साथ बाहर, राइट के साथ अंदर, लेफ्ट से, लेफ्ट से, राइट से, ये भी आपने 10-10 बार करना। 10 बार सांस लिया, 10 बार बाहर निकाला, 10 बार इधर से सांस लिया, 10 बार इधर से बाहर निकाला। इसको करने के बाद तीसरा चरण आता है हमारा कुंभक का। आप काउंटिंग कीजिए, आप ओम की काउंटिंग कर सकते हैं या आप जैसे स्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। श्वास अंदर में कीजिए, लीजिए लेफ्ट नोज से। सपोज कीजिए आपने 5 सेकंड तक सांस अंदर खींचा है, तो 5 सेकंड के बाद सांस को अंदर होल्ड कीजिए, 10 सेकंड तक। उसके बाद राइट से बाहर, जितना समय आपने सांस अंदर लिया है उतना ही समय आपने सांस बाहर निकालनी है। उसके बाद सेम दैट इनहेल विथ राइट नोज, होल्ड कुंभक, ये भी आपने 10 बार लेफ्ट नोज से श्वास अंदर भरना है और राइट से बाहर निकालना है। राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। ये करते हुए आपको कुंभक भी लगाना है। जब श्वास आपके अंदर हो, इसको अंतः कुंभक बोलते हैं। अंतः कुंभक लगाएंगे, आपके फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं जहां तक हम देख नहीं सकते, उनको हम दूरबीन से देख सकते हैं लैब के अंदर। तो उनके अंदर प्राण ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा जाएगी, उनको नई ऊर्जा मिलेगी। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप 5 से 10 वर्ष तक अधिक जी सकते हैं। इसमें आपके लंग्स भी स्वस्थ होंगे और जो टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, उनके लिए बहुत ही अच्छा गुणकारी है नाड़ी शोधन। इसी में हम अनुलोम विलोम का अभ्यास भी इस आसन के साथ ही करते हैं, नाड़ी शोधन के साथ। काफी लोग इसको अलग परिभाषा दे देते हैं कि अनुलोम विलोम है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है। ध्यान रखिए, आपने श्वास को अंदर जबरदस्ती नहीं खींचना। ऐसे जबरदस्ती श्वास को आपने अंदर नहीं खींचना। जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है आपने उसी में रुकना। अब चौथा है इसमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। मुद्रा में आ जाए, लेफ्ट नोज से आप श्वास अंदर कीजिए, 5 सेकंड आपने श्वास अंदर लिया, उसके बाद कुंभक लगा लीजिए, श्वास अंदर रोक के रखिए, 10 सेकंड के बाद राइट नोज से श्वास बाहर। जैसे ही आप श्वास छोड़े, फुल एक्सेल, उड़ियान बंद। उड़ियान बंद छोड़ते ही राइट से ढेर, कुंभक, लेफ्ट नोज से बाहर, उड़ियान बंद, कुंभक, एक्सेल, उड़ियान बंद,
अगर आप उड़ियान बंद नहीं लगाना चाहते तो श्वास बाहर छोड़ने के बाद श्वास मत लीजिए, नाक को बंद कर लीजिए। अगर आप उड़ियान बंद लगाते हैं तो इसका दुगुना असर देखने को मिलेगा, डबल असर हो जाएगा इसका आपके शरीर के ऊपर। उड़ियान बंद लगाने से आपके हाथों के मसाज मिलेगी, हाथों को, आपके इंटेस्टाइन को, आपके लीवर को, आपके स्टमक को और आपके उदर रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। और नाड़ी शोधन का मतलब है नाड़ी आपकी ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियां हैं उनको बैलेंस रखना। कई बार क्या होता है कि हम लेफ्ट से सांस ले पाते हैं, राइट से नहीं ले पाते, राइट से ले पाते, लेफ्ट से नहीं ले पाते। ये इन दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। और आप ये नहीं है कि आपने सोचा कि आपने 2-4 दिन अभ्यास किया और आप इसका अभ्यास आपको लंबे समय तक करते रहना चाहिए। अगर आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे चाहते हैं तो आपके हार्ट, लीवर, किडनी सारे के सारे शोधन का मतलब है प्योरीफाई, आपके हर नर्वस सिस्टम को ये प्योरीफाई करता है, स्पेशल ईड़ा और पिंगला को। इससे आपका दिमाग शांत होता है, दिमाग शांत रहेगा, आपका एकाग्रता में मन लगेगा, तनाव नहीं आएगा। तनाव नहीं आएगा तो शरीर में बीमारियां नहीं पनपेंगी। सो आप प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्राणायाम के अभ्यास के साथ। नमस्ते।